हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कटरा बी आरजू रचना राही मासूम रजा के उपन्यास। आधा गांव 1966, टोपी शुक्ला 1969, हिम्मत जौनपुर 1969, ओस की बूंद 1970, सीन 75 1977 में, कटरा बी आरजू 1978, आशुतोष के दिन 1985, नीम के पेड़ 2003, गुलशेखर खां सानी के उपन्यास काला जाल 1965, कस्तूरी 1964, पत्थरों में बंद आवाज 1964, साल बानो के द्वीप 1967, नदी और सीपियां 1970, एक लड़की की डायरी 1973, फूल तोड़ना मना है 1980, सांप और सीढ़ी 1983, अब्दुल बिस्मिल्लाह के उपन्यास शमशेर 1980, झीनी बीनी चीनी चदरिया 1986, जवाहर 1987, दंत कथा 1990, मुखड़ा क्या देखे 1996, अपवित्र आख्यान 2008, रावी लिखता है। असगर वजाहत के उपन्यास सात आसमान 1996, कैसी आग लगाई 2004, मन माटी 2011, बरखा रचाई। निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम मैला आंचल, पानी के प्राचीर, लोक ऋण और जंगल जहां से शुरू होता है। मैला आंचल 1954, फणीश्वरनाथ रेणु, पानी के प्राचीर 1961, रामदरस मिश्र, लोक ऋण 1977, विवेकी राय, जंगल जहां शुरू होता है 2000, संजीव। निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? चंद्रकांता, गोदान, झूठा सच और राग दरबारी। चंद्रकांता, गोदान, झूठा सच और राग दरबारी। चंद्रकांता 1888, देवकीनंदन खत्री, गोदान 1936, प्रेमचंद, झूठा सच भाग 1 1958, भाग 2 1960, यशपाल, राग दरबारी 1968, श्रीलाल शुक्ल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? कौन सा युग्म संगत है? अंतिम अरण्य, निर्मला वर्मा, ये सही है, बाकी सब गलत है। अंतिम अरण्य, निर्मला वर्मा। उपन्यास विषाद मठ 1946, रांगे राघव, विश्वभाहु परशुराम 1997, विशंबरनाथ उपाध्याय, मैयादास की माड़ी 1988, भीष्म साहनी, पीढ़ियाँ 1990, अमृतलाल नागर। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? निर्मला, चित्रलेखा, सन्यासी, नए आने वाला कल, ऑप्शन नंबर बी। निर्मला 1927, प्रेमचंद, चित्रलेखा 1934, भगवती चरण वर्मा, सन्यासी 1941, इलाचंद्र जोशी, नए आने वाला कल 1968, मोहन राकेश। निम्नलिखित में से निम्नलिखित ग्रंथों के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? निम्नलिखित ग्रंथों के प्रकाशन का सही अनुक्रम बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्वाह, नामदास का पोथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, चारूचंद्र लेख 1963, पुनर्वाह 1973, अनामदास का पोथा 1976। इसमें गांगोली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? आधा गांव। गांगोली गांव किस उपन्यास के क्षेत्र में है? आधा गांव। आधा गांव 1966, राही मासूम रजा, गांगुली गांव, जल टूटता हुआ 1969, रामदरस मिश्र, पांडे पूर्वा गांव, अलग अलग वेतरणी 1967, शिव प्रसाद सिंह, कोरता गांव, परिकथा 1957, फणीश्वरनाथ रेणु, पुरानपुर गांव। एक बार रिपीट, आधा गांव 1966, राही मासूम रजा, गांगुली गांव, टूटता हुआ जल 1969, रामदरस मिश्र, पांडे पूर्वा गांव, अलग अलग वेतरणी 1967, शिव प्रसाद सिंह, कोरवा गांव,
प्रति परिकथा 1957, फणीश्वर नाथ रेणु, पुराण गांव। इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है? आखिरी कलाम। आधा गांव 1966, राही मासूम रजा, भारत विभाजन। सुखदा बरगद 1966, मंजूर एहतेसाम, भारत विभाजन। झूठा सच 1958, यशपाल, भारत विभाजन। आखिरी कलाम 2003, दूधनाथ सिंह, बाबरी मस्जिद ध्वंस की घटना पर आधारित। प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है? श्यामा सौपन, माँ सती मैया का चोरा और सोना माटी। उपन्यास सौपन उपन्यास। श्यामा सौपन उपन्यास 1888, जगमोहन सिंह। माँ 1929, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। सती मैया का चोरा 1959, भैरवा प्रसाद गुप्त। सोना माटी 1983, विवेक की राय। निम्नलिखित उपन्यासों में को उनके पुरुष पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। पुरुष पात्रों के साथ सुमेलित करना है। ऑप्शन नंबर ए है इसका। देवीदान, गबन, कीर्तिवान, नीला चांद, ओंकारनाथ, गोदान, कुंदन, किस्सा गुलाम। गबन 1931 में प्रेमचंद, देवीदान चालपा, रामनाथ, रतन जोहरा। नीला चांद 1988, शिव प्रसाद सिंह, कीर्ति वर्मा। गोदान 1936, प्रेमचंद, ओंकारनाथ, गोविंदी मेहता, मालती खन्ना। किस्सा गुलाम 1986, रमेश चंद्र शाह, कुंदन। जूठन 1997, ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन 1997 ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक दलित आत्मकथा है। निम्नलिखित उपन्यासों का रचनाकाल के अनुसार सही अनुक्रम है। रेखांकित कीजिए। चंद्रकांता, तितली, नदी के द्वीप और कश्यप। चंद्रकांता 1888, देवकीनंदन खत्री। तितली 1934, जयशंकर प्रसाद। नदी के द्वीप 1951, अज्ञे। कश्यप 1982, मनोहर श्याम जोशी। निम्नलिखित उपन्यास और उनके नारी पात्रों को सुमेलित कीजिए। परख 1929, जैनेन्द्र कट्टो। गबन 1931, प्रेमचंद जालपा। त्यागपत्र 1937, जैनेन्द्र मृणालिनी। शेखर एक जीवनी, भाग 1 1941, भाग 2 1944, अज्ञे शशि शेखर। गोदान 1936, प्रेमचंद धनिया गोबर। परख 1929, जैनेन्द्र कट्टो। गबन 1931, प्रेमचंद जालपा। त्यागपत्र 1937, जैनेन्द्र मृणालिन। शेखर एक जीवनी, भाग 1 1941, भाग 2 1944, अज्ञे शशि शेखर। गोदान 1936, प्रेमचंद धनिया और गोबर। शेखर एक जीवनी प्रथम भाग उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कहीं कहीं 1940 मिलता है। डॉक्टर नागेंद्र एवं रामचंद्र तिवारी ने 1941 माना है। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है इसको। अप्सरा, निराला, मृगनयनी, वृंदावन लाल वर्मा। क्रमभूमि, प्रेमचंद, मित्रों मरजानी, कृष्णा सोबती। अप्सरा 1931, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। मृगनयनी 1950, वृंदावन लाल वर्मा। क्रमभूमि 1932, प्रेमचंद। मित्रों मरजानी 1967, कृष्णा सोबती। आवा 1999, चित्रा मुदगल। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? अंतिम अरण्य, कब तक पुकारूं, डूबते मस्तूल और भूतनाथ। ऑप्शन नंबर सी। अंतिम अरण्य 2000 निर्मल वर्मा का है। कब तक पुकारूं 1957 रांगे राघव का है। डूबते मस्तूल 1954 नरेश मेहता का है। भूतनाथ 1907 देवकीनंदन खत्री का है। अरण्य 2000 निर्मल वर्मा। कब तक पुकारूं 1957 रागे राघव। डूबते मस्तूल 1954 नरेश मेहता। भूतनाथ 1907 देवकीनंदन खत्री।
मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार हैं इलाचंद्र जोशी। इलाचंद्र जोशी 1902 से 1982 ईस्वी, अज्ञे 1911 से 1987, जैनेन्द्र 1905 से 1988, डॉक्टर देवराज 1917 से 1999 इत्यादि मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार हैं। न्यूनिया का उपन्यास किस पात्र का है? बाणभट्ट की आत्मकथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का वर्ष पात्र। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, बाणभट्ट, निपुणिका, न्यूनिया। चारू चंद्रलेख 1963, राजा शतावन चंद्रलेखा, पुनर्वा 1973, लोरिकायन एवं मृच्छकटिकम, अनामदास का पोथा 1976, छंदोगय और वृद्धारण्यक। कालक्रम के अनुसार चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, आत्मदाह। आचार्य चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों का सही अनुक्रम हृदय की परख 1918, हृदय की प्यास 1931, अपर अभिलाषा 1933, व्याभिचार 1924, आत्मदाह 1937। उपन्यास एवं उपन्यासकारों का सुमेलन कीजिए। कब तक पुनर्वा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कब तक पुकारूं, रागे राघव, भूले बिसरे चित्र, भगवती चरण वर्मा, मनुष्य के रूप यशपाल का है। पुनर्वा 1973 हजारी प्रसाद द्विवेदी। कब तक पुकारूं 1957, रागे राघव, भूले बिसरे चित्र 1959, भगवती चरण वर्मा, मनुष्य के रूप 1949 यशपाल, बूंद और समुंदर 1956 अमृतलाल नागर। पात्र को उनकी कृति के साथ सुमेलित करना है। पात्रों को उनकी कृति के साथ सुमेलित करना है। न्यूनिया बाणभट्ट की आत्मकथा। रांगे राय साहब गोदान, प्रशांत, मेलांचल, रेखा, नदी के द्वीप। नदी के द्वीप 1951, अगे, रेखा, भुवन गोरा, मेलांचल 1954, रेणु, प्रशांत, बावनदास, कमली, कालीचरण लक्ष्मी, महाभोज 1979, मनु भंडारी, विशेषर, संकुल बाबू, जोरावर, दासाब। गोदान 1936, प्रेमचंद, राय साहब, होरी, गोबर, धनिया, भोला। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, हजारी प्रसाद द्विवेदी, न्यूनिया, महामाया, सुचरिता, बाणभट्ट। निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम लिखिए। झूठा सच, प्रथम भाग 1958 यशपाल, 2 भाग, द्वितीय भाग 1960, आधा 1966 राही मासूम रजा, धरती धन्य अपना 1972 जगदीश चंद्र, धार 1990 संजीव। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। लेखकों के साथ सुमेलित करना है। विराट की पद्मिनी, वृंदावन लाल वर्मा, वैशाली की नगरवधू चतुरसेन शास्त्री, दिव्या यशपाल, चारू चंद्रलेख हजारी प्रसाद द्विवेदी। विराट की पद्मिनी 1936 वृंदावन लाल वर्मा, वैशाली की नगरवधू 1949 चतुरसेन शास्त्री, दिव्या 1945 यशपाल, चारू चंद्रलेख 1963 हजारी प्रसाद द्विवेदी, परख 1929 जैनेन्द्र। निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ग्लोबल गांव के देवता 2009 रणेंद्र उपन्यास। जूठन 1997 ओम प्रकाश वाल्मीकि। मुक्ति पर्व 1999 मोहनदास नेमिश राय। छप्पर
1994 जयप्रकाश करदम। ग्लोबल 2009 ग्लोबल गांव के देवता 2009 रणेंद्र उपन्यास। जूठन 1997 ओम प्रकाश वाल्मीकि आत्मकथा। मुक्ति पर्व 1999 मोहनदास नेमिसराय उपन्यास। छप्पर 1994 जयप्रकाश करदम उपन्यास। संत पथ 2006 सूरजपाल सिंह चौहान आत्मकथा। हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? गोपाल राय। पंडित गौरीदत्त कृत देवरानी जेठानी की कहानी 1870 को गोपाल राय ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। हिंदी में अंग्रेजी ढंग का प्रथम मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु 1882 को माना जाता है। निराला के उपन्यास का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम है अप्सरा, अलका, निरुपमा और प्रभावती। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1899 से 1961 ईस्वी के उपन्यासों का अनुक्रम अप्सरा 1931, अलका 1933, निरुपमा 1936, प्रभावती 1936, चोटी की पकड़ 1946, काले कारनामे 1950। निम्नलिखित कथाकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। कितने पाकिस्तान 2000 कमलेश्वर। विश्रामपुर का संत 1998 श्रीलाल शुक्ल। टोपी शुक्ला 1969 राही मासूम रजा। समय सरगम 2000 कृष्णा सोबती। जुलूस 1965 फणीश्वरनाथ रेणु। निसहाय हिंदू के उपन्यास के लेखक हैं। निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक राधा कृष्ण दास हैं। निसहाय हिंदू 1890 राधा कृष्ण दास। परीक्षा गुरु 1882 श्री निवास दास। 100 अजान 1 सुजान 1892 बालकृष्ण भट्ट। सौदामिनी 1891 राधाचरण गोस्वामी। मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? मुन्नी मोबाइल प्रदीप सौरभ का उपन्यास है। मुन्नी मोबाइल 2009 प्रदीप सौरभ उपन्यास है। मैं बोरिसाइला 2006 महुआ माझी उपन्यास है। मृत्युगंध जीवनगंध रीता शुक्ला उपन्यास है। मर्दिया 2010 तुलसीराम का आत्मकथा है। मुर्दहिया 2010 तुलसीराम की आत्मकथा है। रचनाकाल की दृष्टि से उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। चित्ररेखा विराट की पद्मिनी, बूंद और समुद्र सुहाग के नूपुर। विराट की पद्मिनी 1936 वृंदावनलाल वर्मा। चित्ररेखा 1934 भगवती चरण वर्मा। बूंद और समुद्र 1956 अमृतलाल नागर। सुहाग के नूपुर 1960 अमृतलाल नागर। भगवती चरण वर्मा कृत चित्रलेखा के फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के थाया का प्रभाव। निम्नलिखित आंचलिक उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। रतिनाथ की चाची, नागार्जुन, परती परी कथा, फणीश्वरनाथ रेणु, कब तक पुकारूं, रागे राघव, पानी के प्राचीर, रामदरस मिश्र। रतिनाथ की चाची 1948, नागार्जुन, परती परी कथा 1957, फणीश्वरनाथ रेणु, कब तक पुकारूं 1957, रागे राघव, पानी के प्राचीर 1961, रामदरस मिश्र। रतिनाथ की चाची 1948, नागार्जुन, परी कथा परती परी कथा 1957, फणीश्वरनाथ रेणु, कब तक पुकारूं 1957, रागे राघव, पानी के प्राचीर 1961, रामदरस मिश्र। प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? प्रेमचंद आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यासकार है। प्रेमचंद 1880 से 1936 आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद उपन्यास है। गोदान 1936 में इनका सशक्त उदाहरण है। अमृतलाल नागर के जीवनोपरीक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? सूरदास। खंजन नयन 1981 में सूरदास के जीवन पर तथा मानस का हंस 1972 तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम कौन सा है? झूठा सच, आधा गांव, तमस, सूखा बरगद। झूठा सच 2 भाग, 1 भाग 1958, 2 भाग 1960 यशपाल,
आधा गांव 1966, राही मासूम रजा, तमस 1973, भीषम साहनी, सूखा बरगद 1986, मंजूर एकता, एहत शाम। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है? रेहन पर रघु। रेहन पर रघु 2008, काशीनाथ सिंह। चाक 1997, मैत्री पुष्पा, एक ब्रेक के बाद 2008, अलका सरावगी, ग्लोबल गांव के देवता 2009, रणेंद्र। रेहन पर रघु 2008, काशीनाथ सिंह। चाक 1997 में, मैत्री पुष्पा, एक ब्रेक के बाद 2008, अलका सरावगी, ग्लोबल गांव के देवता 2009, रणेंद्र। कथा सरित सर की लेखिका है? चंद्रकांता। कथा सरित अर्थांतर और अंतिम साक्ष्य 1981, बाकी सब खैरियत है 1983, ऐलान गली जिंदा है 1984, यहाँ विस्तृता बहती है 1992, अपने अपने कोणार्क 1995, कथा सरित सर 2001 इत्यादि चंद्रकांता के उपन्यास हैं। जबकि एक जमीन अपनी 1990, आवा 1999, गिली गुंड 2002 आदि इत्यादि चित्रा मुदगल के उपन्यास हैं। कथा सरित सर 2001 के लिए चंद्रकांता को 2005 का व्यास सम्मान मिला। सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है? बाणभट्ट की आत्मकथा से। शेखर एक जीवनी 2 भाग है। भाग 1 1940, भाग 2 1944। शेखर एक सखी शेखर, सरस्वती, शारदा, रामेश्वर, बाबा मदन सिंह आगे का ये उपन्यास है शेखर एक जीवनी। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, न्यूनिया, निपुणिका, तंवर मिलिंद, सुचरिता, महामाया, वीरती, ब्रज हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। पहला गिरमिटिया 1999, मोहनदास गिरिराज किशोर का है। राग दरबारी 1968, वैद्यनाथ जी और रंगनाथ पात्र हैं और श्रीलाल शुक्ल का है। प्रकाशन के वर्ष के आधार पर इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, सूरजमुखी अंधेरे में और चितकोबरा। उपन्यास रुकोगी नहीं राधिका 1967, उषा प्रियवंदा, आपका बंटी 1971, मनु भंडारी, सूरजमुखी अंधेरे के 1972, कृष्णा सोबती, चितकोबरा 1979, मृदुला गर्ग। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा। जैनेन्द्र के उपन्यासों का सही अनुक्रम सुनीता 1934, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939, सुखदा 1952, व्यतीत 1953, जयवर्धन 1956। शिव पूजन साय का एकमात्र उपन्यास है देहाती दुनिया। शिव पूजन सहाय देहाती दुनिया 1926, विशंबर नाथ शर्मा, कौशिक भिखारिणी 1929, चंडी प्रसाद हरदेश मनोरमा 1924, श्रीनाथ सिंह एकाकिनी 1927, नाचो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका निर्गुणिया, नाचो बहुत गोपाल 1978, अमृतलाल नागर का उपन्यास है। यह दलित मेहतर समाज भंगी समाज पर केंद्रित है। निर्गुणिया इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास का स्त्री पात्र है शशि सरस्वती। रेखा गोरा, नदी के द्वीप 1951 अगे, योके सेल्मा, अपने अपने अजनबी 1961 अगे, शशि सरस्वती, शेखर नायक, शेखर जीवनी 2 भाग, भाग 1 1941 से भाग 2 1944 अगे। भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है। सीधी सच्ची बातें 1968, भगवती चरण वर्मा का उपन्यास। इसमें 1938 से 1948 तक के भारतीय इतिहास को सामान्य रूप से प्रस्तुत किया गया है, जो कि भारत विभाजन से संबंधित नहीं रखता है। कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है? न आने वाला कल भगवती चरण वर्मा का नहीं है। पतन, टेढ़े मेढ़े रास्ते और चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा के उपन्यास हैं।
पतन 1928 भगवती चरण वर्मा, चित्रलेखा 1934 भगवती चरण वर्मा, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 भगवती चरण वर्मा, नया आने वाला कल 1968 मोहन राकेश। लाल पसीना उपन्यास किसका है? अभिमन्यु अनंत का। लाल पसीना उपन्यास अभिमन्यु अनंत का है। अभिमन्यु अनंत के उपन्यास नदी बहती है 1977, एक बीघा प्यार 1972, आंदोलन 1971, जम गया सूरज 1973, तपती दोपहरी 1977, कुहासे का दायरा 1978, शेफाली 1979, हड़ताल कब होगी 1979, अपनी अपनी सीमा 1983, लहरों की बेटी 1995 इत्यादि। अभिमन्यु अनंत और मॉरिसस का प्रेमचंद कहा। निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? कल्याणी, सन्यासी, अजय की डायरी, अपने अपने अजनबी। कल्याणी 1939 जैनेन्द्र, सन्यासी 1940 इलाचंद्र जोशी, अजय की डायरी 1960 डॉक्टर देवराज, अपने अपने अजनबी 1961 अगे। प्रकाशन के अनुसार इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन के अनुसार इन उपन्यासों का सही अनुक्रम अंधेरे बंद कमरे में भाग्यवती, नदी के द्वीप, अंधेरे बंद कमरे में और वे दिन। भाग्यवती 1877 सदाराम फुलेरी, नदी के द्वीप 1951 अगे, अंधेरे बंद कमरे में 1961 मोहन राकेश, वे दिन 1964 निर्मल वर्मा। कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? कालीचरण मेला आंचल का उपन्यास का पात्र है। कालीचरण बावन दास, विश्वनाथ प्रसाद इत्यादि मेला आंचल 1954 नामक उपन्यास के पात्र हैं। यह हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इसके रचनाकार फणेश्वरनाथ रेणु हैं। इसमें से कौन सी कृति वृंदावन लाल वर्मा की है? भुवन विक्रम उपन्यास, गोदान 1936 प्रेमचंद, भुवन विक्रम 1957 वृंदावन लाल वर्मा, चित्रलेखा 1934 भगवती चरण वर्मा, यही सच है कहानी 1966 मनु भंडारी। इसमें जीवनी परक उपन्यास नहीं है। भूले बिसरे चित्र 1959 जीवनी परक उपन्यास नहीं है। भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। इसमें मध्यम वर्गीय परिवार के 3 पीढ़ियों का चित्रण किया गया है। खंजर नयन 1981 में सूरदास तथा मानस का हंस 1972 में तुलसीदास का जीवन चित्रण है। इनके रचनाकार अमृतलाल नागर हैं। पहला गिरमिटिया 1999 में गांधी जी के जीवन पर आधारित गिरिराज किशोर का उपन्यास है। कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? मंगलसूत्र है, इरावती है, चोटी की पकड़, रत्ना की बात नहीं है। अधूरा रत्ना की बात 1954 में तुलसीदास के जीवन पर आधारित रांगे राघव का पूर्ण उपन्यास है। इरावती जयशंकर प्रसाद, मंगलसूत्र 1936 प्रेमचंद, चोटी की पकड़ 1944 निर्मला का अधूरा उपन्यास। प्रकाशन के अनुसार इलाचंद्र जोशी के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, कवि की प्रेयसी। इलाचंद्र जोशी मनोविश्लेषणात्मकवादी उपन्यासकार है। इनके उपन्यासों का सही अनुक्रम घृणामयी 1929, सन्यासी 1940, पर्दे की रानी 1942, प्रेम और छाया 1944। निर्वासित 1946, मुक्तिपथ 1948, सुबह के भूले 1951, जिप्सी 1952, जहाज का पंछी 1954, ऋतु चक्र 1969, भूत का भविष्य 1973, कवि को प्रेयसी 1976। ये इलाचंद्र जोशी के उपन्यास हैं। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? बेघर, जिंदगीनामा, आवा और कुइया जान। बेघर 1971 ममता कालिया, जिंदगीनामा 1979 कृष्णा सोबती, आवा 1999 चित्रा मुदगल, कुइया जान 2005 नासिरा शर्मा। प्रकाशन के अनुसार वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? मुक्तिपथ,
विराट की पद्मिनी, कचनार, मृगनयनी, रामगढ़ की रानी। वृंदावन लाल वर्मा जी के उपन्यास का सही अनुक्रम गढ़कुंडार 1928, विराट की पद्मिनी 1936, झांसी की रानी 1946, कचनार 1948, मृगनयनी 1950, अहिल्याबाई 1955, भुवन विक्रम 1957, रामगढ़ की रानी 1961, कीचड़ और कमल 1964, महारानी दुर्गावती 1964, सोती आग 1966, देवगढ़ की मुस्कान 1973 इत्यादि। इनमें से कौन सा इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है? मुक्तिपथ। सुनीता 1934, जैनेन्द्र। मुक्तिपथ 1948, इलाचंद्र जोशी। सुखदा 1952, जैनेन्द्र। तेरी मेरी उसकी बात 1974, यशपाल। इनमें से कौन सा मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है? चतुरसेन शास्त्री। जैनेन्द्र 1905 से 1988, इलाचंद्र जोशी 1902 से 1982, आगे 1911 से 1987 मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं, जबकि चतुरसेन शास्त्री 1891 से 1960 प्रकृतिवादी ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और इसमें क्वेश्चन हो गए 780 से 833, तो 20 क्वेश्चन वो और 33 क्वेश्चन ये, तो 53 क्वेश्चन हो गए।